स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे एक्सट्रीम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे, इससे पहले चैप्टर में हम लोग देखे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इस 4A चैप्टर में देखेंगे क्यूब और क्यूब रूट के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे। सो एक्सरसाइज 4A में हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब बच्चों 8 इंटू 8 इंटू 8 3 टाइम्स 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको 8 से मल्टीप्लाई। तो 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512, ये आंसर हो गया। उसी तरह सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। सेकेंड नंबर है 15 का क्यूब। 15 का क्यूब दैट मीन्स क्या हुआ, 15 इंटू 15 इंटू 15। जब इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट निकल के आएगा 3375, ये आंसर हो गया इसका। उसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है 21 का क्यूब। दैट मीन्स 21 3 टाइम्स। क्यूब का मतलब ही होता है 3 बार, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स, क्यूब का मतलब हुआ 3 टाइम्स। तो 20, जब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके इस तीनों को, तो निकल के आएगा 9261, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 60 का क्यूब। 60 का क्यूब बच्चों दैट मीन्स हुआ कि 60 इंटू 60 इंटू 60, इस तरह से लिख सकते हैं। और जब इसका हम प्रोडक्ट सबको मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 60 इंटू 60 को, तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा 2,16,000, ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पर अब 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट कह रहा है किसका, तो 1.2 का क्यूब। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। जब हम डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12/10 का क्यूब। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12/10 को। इसको और हमको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे पहले, जैसे 12/10 है तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया 6/5 का क्यूब बच्चों। तो 6/5 को हम लोग 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 लिखेंगे। और जब सारे न्यूमरेटर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 216, एंड सारे डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये होगा 125, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब हम लोग 2 का सेकेंड देख रहे हैं बच्चों। सेकेंड है 3.5 का क्यूब बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या होगा 35/10। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया 7/2, 7/2 का क्यूब। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। जब इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 343 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 0.8 का क्यूब है, तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, डेसिमल रिमूव होगा तो 1/10। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया 4/5 का क्यूब। तो इसे हम क्या लिखेंगे 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। सारे डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 64 एंड 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.05 का क्यूब बच्चों। इसको हम पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो क्या हो जाएगा 5/100। तो इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, तो 1/20 का क्या हो गया बच्चों क्यूब हो गया। अब इसे हम लिखेंगे 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20, तो क्या हो जाएगा 1/20, 20 जा 2 2 जा 400, 400 को 2 से करेंगे तो 80,000, ये हो गया 8000, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 पे हम 30 डाल दिए तो ये हो गया 8000, ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है 4/7 का क्यूब। दैट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 होता है बच्चों। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 10/11 का क्यूब बच्चों। तो 10/11 को हम क्या लिखेंगे 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11,
10/11, तो 10 10 100, 100 10 1000 एंड 11 11 120 और 121 11 होगा आपको बच्चों क्या होगा 1331, ये आंसर हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सो योर थर्ड क्वेश्चन इज 1/15 का क्यूब, 1/15 का क्यूब, इसे हम क्या लिखेंगे 1/15 इंटू 1/15 इंटू 1/15, 1 को 1 से और फिर 1 से करेंगे तो ये 1 ही होगा, और 15 को 15 से करेंगे तो 15 15 225 और 225 15 क्या होगा 3375 बच्चों। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 4। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ 1/3/10, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, और जब हम मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में क्या होगा 10 1 10 एंड 3 13, 13/10 का क्यूब बच्चों, तो इसे हम लिखेंगे 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2197/1000, ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इसमें से जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो फाइंड द नंबर, वह नंबर आपको फाइंड करना है हुज क्यूब इज गिवन नंबर। सो फर्स्ट इज 125, फर्स्ट क्या है 125 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे रिसॉल्विंग 125 इंटू किस में बच्चों प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। सो वी गेट, जब हम प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे तो क्या होगा देखिए 125 है, तो क्या करेंगे 5 से 25 5 जा 125, फिर 5 से 5 एंड फिर 5 से क्या होगा 5 1 जा 5। तो हम क्या देखें 125 को 125 का क्या देखें कितने निकले प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तीनों निकला है। तो क्या हो गया ये क्या हो गया 5 का क्यूब हो गया बच्चों। तो 10 हम लिखेंगे 10 125 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट 125 क्या परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसके 3 फैक्टर निकल चुके हैं, एंड 5 इज द नंबर whose क्यूब इज 125, क्या लिखेंगे 125। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। सेकेंड नंबर 243 है, इसको भी हमको सॉल्व करना है, तो पहले लिख लेंगे हम लोग रिसॉल्विंग 243 इंटू किस में प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो सो वी गेट, जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं। प्राइम फैक्टर निकाल के 243 है, 243 को हम 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 81 3 243 होता है, फिर 3 से करेंगे 3 2 6 एंड 3 7 21, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। देख रहे हैं यहाँ पर क्या निकल के आया बच्चों, चलिए हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 243 का 240 तो क्या निकला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 5 निकले फैक्टर उसके 1 2 3 4 5। तो देखिए जब हम इससे पेयर मिलेंगे तीन का पेयर बनाएंगे, जब 3 का पेयर बनाते हैं कितने बच जाते हैं 2 बच जाते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे मेकिंग ट्रिपलेट we find one triplet is 1 triplet is formed and we get left with 2 more factor देख रहे हैं कि 3 का तो ग्रुप बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 2 बच रहा है हमारे पास यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 10
243 is not a परफेक्ट क्यूब। तो क्या देखा बच्चों हमने इसमें कि ये 243 क्या है, 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 343 है बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, 343 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 343 करेंगे तो 7 से करेंगे, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63। फिर हम 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। इसके फैक्टर निकल रहे हैं। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ रिसॉल्विंग 343 इंटू किस में, प्राइम फैक्टर में बच्चों, प्राइम फैक्टर वी गेट क्या हम लोगों को मिला 343 है। तो 343 कितने फैक्टर हो गए, 7 इंटू 7 फैक्टर हो गए। तो हम इसे लिखेंगे 343 इज ए परफेक्ट क्यूब and 7 is the number whose cube is 343। 7 वो नंबर जब 7 का क्यूब कितना हो गया 343। सो 7 इज द नंबर, 7 वो ऐसा नंबर है हुज क्यूब इज 343, जिसका क्यूब कितना होता है 343 होता है। ये आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 256। तो इसको भी उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे क्या, रिसॉल्विंग 256 इंटू प्राइम फैक्टर वी गेट। तो हम 256 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम प्राइम फैक्टर पहले निकाल के देख लेते हैं 256 का। देखिए 256 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर हम 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर हम 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 करेंगे। फिर 2 से करेंगे 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे 256 के कौन कौन सा फैक्टर, 256 के क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए 8। तो 2 3 4 5 6 7 8 कितने फैक्टर हो गए 2 8 टाइम्स हो गए। तो अगर हम पेयर बनाते हैं तो क्यूब हम पढ़ रहे हैं, क्यूब निकालना है। तो 3 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो देखिए 2 पेयर बने और 2 बच गए बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि देयर आर 2 ट्रिपलेट कितने बने 2 ट्रिपलेट बने, फर्स्ट एंड सेकंड 2 ट्रिपलेट। तो देयर आर 2 ट्रिपलेट एंड 2 prime factor, 2 triplet and 2 prime factor are left over। कितने बच गए 2 बच गए हैं। सो therefore 256 क्या होगा बच्चों, 256 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह बच्चों और इसमें 8 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और बाकी के 4 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्या करना है आर क्यूब ऑफ इवन नंबर। इसमें से जो नीचे कुछ दिए हुए हैं नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा क्यूब किसका क्यूब, तो इवन नंबर का क्यूब है। तो पहले हम देखते हैं 216 दिया हुआ है। तो 216 का क्या करेंगे बच्चों, 216 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। और फिर अब हम 3 से करेंगे 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड लास्ट 3 1 जा
3। तो कितने फैक्टर हुए देखिए 1 2 3, यानी कितने फैक्टर हुए 1 2 के कितने फैक्टर हुए 3, 1 2 3, और 3 के कितने फैक्टर हुए 3, यानी ये कितने ट्रिपलेट हुए 2 ट्रिपलेट हुए बच्चों। कितने ट्रिपलेट हुए? सो यहाँ हम लिखेंगे सो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या हुआ 2 जब भी उसका ट्रिपलेट निकल गया तो क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब हो गया। तो 6 इज द इवन नंबर, 6 इज द इवन नंबर, 6 is the even number, hence 216 is the cube of even number। कैसे 6 is a even number? कैसे 6 का क्यूब है? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं क्या 2 ट्रिपल, तो इसमें से एक 2 हम आउट कर लिए, दूसरा ये 3 का है तो इसमें 3 लिख दिए, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। तो 6 का क्यूब क्या हो गया? 6 का क्यूब होगा 216। समझ गए बच्चों? इसी तरह हम सेकंड नंबर क्वेश्चन 729 को देखेंगे। तो पहले 729 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर हम इसे 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर हम 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर हमसे 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो कितने फैक्टर हुए बच्चों? देखिए हम यहाँ पर कितने फैक्टर लिख लें, 1 2 3 4 5 6। 3 के कितने फैक्टर हुए? 1 2। तो देखिए 3 के कितने फैक्टर? 6 फैक्टर, इसके 6 फैक्टर हो गए। तो कितने बच गए? 2 ट्रिपलेट बन गए। कितने बच गए? 2। तो 3, इसका एक 3 ले लिया, इसका एक 3 ले, तो क्या हो गया 3 3 जा 9। तो कितने हैं इसके? इसका क्यूब, यानी हम इसको लिख सकते हैं 729 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब हो गया। और क्या हो गया? 9 क्या है? एन ऑड नंबर बच्चों। 9 क्या है? ऑड नंबर है। 9 ऑड नंबर, हेंस 729 इज नॉट ए, क्या लिखेंगे? नॉट ए क्यूब ऑफ इवन नंबर बच्चों। इवन नंबर क्यों? क्योंकि ये तो 9 का क्यूब निकल गया, 9 क्या है? ऑड है, तो ये इवन नंबर का क्यूब हुआ ही नहीं, ये तो ऑड नंबर का क्यूब है। ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड है 512। 512 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 256 टाइम्स में से लग जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 128 2 जा 256 होता है। फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 लगाएंगे। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो देखिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हुए बच्चों? 9। तो हम यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए कितने ट्रिपलेट बन रहा है, एक इसको लगा के 3। ये कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं? 3 ट्रिपलेट बन रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं यहाँ 512 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ किसका परफेक्ट क्यूब है? 8। क्यों? क्योंकि देखिए इधर से 2 इंटू 2 कितने बचे हैं ट्रिपलेट में? 3 ट्रिपलेट हुए हैं। किसके? 2 के। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। किसके हो गया? ये 8 का क्यूब हो गया। सो 8 क्या है? 8 इज एन इवन नंबर बच्चों। ओके, यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन रह गए हैं, वो आप खुद से कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फ्लोइंग
आर द क्यूब ऑफ ऑड नंबर। नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं जिसमें आपको फाइंड करना है क्या कि कौन सा नंबर क्यूब है, किसका क्यूब है, तो ऑड नंबर का क्यूब है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है 125। तो 125 का पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या हो जाता है 25 5 जो 125, फिर 5 5 जो 25, फिर 5 1 जा 5। तो 125 के कितने फैक्टर निकले बच्चे, 3 फैक्टर निकले बच्चों। 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 ट्रिपलेट है, 1 ट्रिपलेट है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये किसका क्यूब हुआ, 5 का क्यूब हुआ बच्चे। 5 का क्यूब कितना हुआ 125। दैट मीन्स कि क्या कि 125 इज ए परफेक्ट क्यूब। 125 इज एन क्या है, इज द परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब है, यस बच्चों ऑड नंबर का क्यूब है। तो हम इसे लिख सकते हैं हेंस 125 इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर बच्चों, ऑड नंबर। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर देखें 343। तो क्या करेंगे 343 का बच्चों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 343 तो क्या हो जाएगा 7 7 जा क्या करेंगे 7 4 जा 7 4 जा 28, बचा कितना 28 और 2 34। तो इसे क्या करेंगे 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 343 के कितने फैक्ट निकले, 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखेंगे। तो ये 1 ट्रिपलेट बना, किसका बना, तो 7 का क्यूब बना, किसका हुआ 7 का क्यूब। तो ये भी क्या हुआ, परफेक्ट क्यूब हुआ बच्चों। तो लिखेंगे इसको 343 इज द क्यूब ऑफ 7, 7 का क्यूब है। तो क्या हुआ 7 इज एन ऑड नंबर। हेंस 343 इज द क्यूब ऑफ, किसका क्यूब है, ऑफ एन ऑड नंबर। ओके बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। 1728 है, तो पहले 1728 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या होता है इसका। अब आप यहाँ देख सकते हैं 7 की ओर चलते हैं हम लोग। 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे कि आप क्या कह रहा है कि मस्ट बी मल्टीप्लाइड, उसको मल्टीप्लाई किया जाए किसको 1323 को, जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो सबसे पहले 1323 इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर इसे हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर हम इसे 3 से करेंगे, 3 7 जा 14 एंड गलत हो गया, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, फिर हम इसे किससे करेंगे 7 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए बच्चों यहाँ एक ट्रिपलेट बना और क्या बच गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 1323 का प्रोडक्ट क्या सब निकला है 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7। देखिए ये क्या बच रहा है, हमारे पास 2 7 बच रहा है। सो क्लियरली लिखेंगे इसे, क्लियरली टू मेक इट ए perfect cube multiply by 7। क्योंकि यहाँ तो बच्चों हम देख रहे हैं कि कितने हैं
7 है मेरे पास, तो कितना चाहिए क्यूब के लिए, 1 चाहिए, तो हम इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं बच्चों, सीधा डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, 7 और 8 सेम क्वेश्चन है, वो हमको सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे क्या है परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्वेश्चन में दिया किस में, तो 2560। सो फर्स्ट हम 2560 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा 1280, फिर 2 से हम करेंगे तो 640, फिर हम इसे 2 से लगाएंगे तो 320, फिर हम इसे 2 से लगाएंगे तो 160, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 80, आप देखते चलिए, फिर हम इसे 2 से करेंगे तो 40, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 20, फिर हम 2 से लगाएंगे तो 10, इसी तरह बढ़ते आ रहा है, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, फिर हम 5 से लगाए तो 5। तो देखिए यहाँ कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं, 1 2 3 ट्रिपलेट बन रहे हैं, लास्ट में हमारा बच क्या रहा 5। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एक लिख लिए, दूसरा भी लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 हो गए यहाँ देखिए, फिर तीसरा भी लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर हमारा बच क्या रहा है, एक ओनली 5 बच रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 5 है तो ट्रिपलेट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय कितने से बच्चों, 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25, यानी 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट टू बी परफेक्ट क्यूब। तो उसमें क्या कह रहा था, मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड करने के लिए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, जो 1600 है 1600 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से तो 800 हो गया, 2 से तो 400 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 200 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 50 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 25 हो गया, फिर 5 से करेंगे तो 5 हो गया, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट, बच क्या रहा है 2 5। सो यहाँ हम लिख सकते हैं क्लियरली टू मेक, क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्यूब, परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी divided by 5 into 5 that is 25। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, कितना निकला, तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक ट्रिपलेट ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, दूसरा ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, थर्ड में क्या देख रहे हैं, थर्ड में हमारा क्या बचा है 5 इंटू 5। तो 5, ये दोनों 5 जब तक कैंसिल नहीं होगा तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा कैसे, डिवाइड करने के लिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था क्या, डिवाइड करने के लिए। तो जब हम इसको 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया 5 इंटू 5 यानी 25। 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, वो परफेक्ट क्यूब हो गया। इतना हम केवल आपको समझाने के लिए बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सेम जैसा 9 था वैसा ही 10 है बच्चों, केवल तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बिना लिखे हुए सीधा आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन था इसमें कितने, कौन सा नंबर 8788 को कौन से जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट क्या होगा, क्यूब बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको 8788 इसे हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। फिर हम इसे 2 से करेंगे, 2 2 जा
4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। फिर हम इसे अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम 13 से करेंगे तो 169 13 जा 2197 होता है। फिर हम इसे 13 से करेंगे, फिर हम 13 से करेंगे तो 13 जा 169 होता है। फिर हम 13 1 जा 13। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या क्या आया 2 और ये 13 का ट्रिपलेट, तो 2 इंटू 2 एंड 13 इंटू 13 इंटू 13, तो ये क्या हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, ये बन रहा है। बच क्या रहा है, ये दोनों बच रहा है बच्चों। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय कितने से 2 इंटू 2, दैट मीन्स दैट इज 4। ये आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ बताए हैं कि हमारे पास 13 का तो ट्रिपलेट है, ये क्यों में आ रहा है, बट 2 नहीं आ रहा है। तो इस दोनों को जब तक हम कैंसिल नहीं करेंगे तो ये हमारा क्यूब आएगा कैसे। तो सबसे छोटा नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, 4 होगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ज्ञान मिल पाए। और फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।